शालिनी, लीजिए माँ जी, मुंह मीठा कीजिए। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मैं एसडीएम बन गई। मेरे बचपन का सपना पूरा हो गया। शालिनी, ये लीजिए रोहित जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। अनिल, मम्मी, आप एसडीएम बन गए, वाओ। शालिनी, हाँ अनिल बेटा, मैं एसडीएम बन गई हूँ। रोहित, शालिनी ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। शालिनी, वो तो है। मैंने खूब मेहनत की थी ताकि मैं इस पोस्ट को हासिल कर सकूं। रोहित की माँ, शालिनी बहू, रोहित ने भी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो भी दिन रात तुम्हारे साथ लगा रहा। रोहित, अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। शालिनी तो मेरी पत्नी है। मैं इसके लिए ये सब नहीं करता तो फिर किसके लिए करता। शालिनी और मैंने 7 फेरे लेकर इस रिश्ते को निभाने का वादा लिया था। आज शालिनी को उसका मुकाम मिल गया। बस मेरे लिए यही खुशी की बात है। शालिनी, मुझे कल सुबह ही अपनी नौकरी पर निकलना है और आप पीछे से अनिल का ध्यान रखेंगे ना? अनिल का स्कूल, उसकी ट्यूशन सब कुछ है। रोहित, अरे, तुम चिंता मत करो। मैं हूं, माँ है, हम सब संभाल लेंगे। और अब तो वैसे भी हमारा अनिल बेटा बड़ा हो गया है। वो बहुत समझदार है। अनिश, आप जाओ मम्मी, मैं पापा और दादी के साथ रुक जाऊंगा और आप टेंशन मत लो। मैं पापा और दादी का ख्याल अच्छे से रखूंगा। रोहित, अच्छा बच्चू, अब तुम हमारा ख्याल रखोगे, यह भी बढ़िया है। अब तुम बड़े हो गए हो। आज से 8 साल पहले रोहित और शालिनी की शादी हुई थी। राहित एक सफाई कर्मचारी की नौकरी करता है। शालिनी के पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। जिस वक्त शालिनी के रोहित के साथ शादी हुई थी, उस वक्त शालिनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद शालिनी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। शालिनी पढ़ने में बहुत होशियार थी। शादी के बाद शालिनी ने अपनी एसडीएम बनने की इच्छा जब रोहित के सामने रखी, तो रोहित ने भी अपनी पत्नी का पूरा सहयोग दिया। बेटे अनिल के होने के 7 महीने बाद ही शालिनी ने एसडीएम की पढ़ाई शुरू कर दी और उसके अच्छे अंक आए, जिसके चलते उसने डिग्री ले ली और उसकी एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई। शालिनी अपनी नौकरी के लिए लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आकर शालिनी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई। उधर रोहित भी अपनी नौकरी के साथ साथ घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाल रहा था। शुरू शुरू में शालिनी फ्री होते ही फोन पर बात करती थी, पर कुछ दिनों से शालिनी रोहित का फोन नहीं उठा रही थी। बस उसे मैसेज ही कर दिया था कि वह काम में बिजी है। इसलिए रोहित ने सोचा कि एक बार खुद ही जाकर शालिनी से मिलाएगा। इसलिए वह शालिनी को सरप्राइजेस देने के लिए लखनऊ पहुंच गया। पर वहां पहुंचकर रोहित ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह दंग रह गया। रोहित, क्यों? दंग रह गई ना? मैंने सोचा अचानक पहुंचकर तुम्हें चौंका दूं। मुझे पता था आज तुम्हारी छुट्टी होती है और तुम मुझे घर पर ही मिलोगी। शालिनी, वो रोहित, तुम और अचानक? रोहित, एक सेकंड रुको। रोहित, ये कौन है शालिनी? और तुम्हारे साथ इस तरह ये यहाँ क्या कर रहा है? रोहित शालिनी के साथ एक अनजान व्यक्ति को कमरे में देख लेता है और गुस्से में भर जाता है। रोहित, तुम नौकरी की आड़ में मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकती हो? तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाज कहीं की। रोहित, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। अरे हाँ, तुम तो शायद शालिनी के साथ ही नौकरी करते हो ना? हाँ, एक बार परीक्षा के दिनों में मेरी मुलाकात तुमसे हो चुकी है। क्या नाम बताया था तुमने अपना? मोहन? हाँ, याद आया मोहन। मोहन, बिल्कुल ठीक पहचाना। मोहन, शालिनी, तुम्हारे पति की तो याददाश्त बड़ी तेज है। शालिनी, ओए, सुन, तू एक मामूली सफाई कर्मचारी है और मोहन मेरी तरह पढ़ा लिखा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करने वाला इंसान है। अरे, तेरी पत्नी बनकर रहना मेरी मजबूरी थी। मैं तो सिर्फ तेरा फायदा उठा रही थी कि तू मेरे ऊपर पैसा खर्च करे और मुझे एसडीएम की डिग्री मिल जाए। अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, चला जा यहाँ से। और मेरा तेरे से कोई नाता नहीं है, वरना ज्यादा चू चपड़ की तो तू जानता नहीं है कि हम तेरे साथ क्या कर सकते हैं। रोहित, तुम इतना बदल जाओगी शालिनी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपने बच्चे को कैसे भूल सकती हो? अनिल तुमसे मिलने के लिए जिद कर रहा है। मैंने उसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम घर आकर रहोगी, इसलिए वो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शालिनी, मेरा तुमसे और उस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे छुटकारा चाहिए, बस अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।